प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं? घर और गृहस्थी में रहते हुए आप अपने जीवन को सुखी बनाना और परमार्थ को पुष्ट करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घर और गृहस्थी में रह करके भजन करना है तो कठिन, पर इतनी कठिन नहीं है अगर इसका तरीका हमें पता हो जाए। हम अगर इसको अपनी थोड़ी विवेक का इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे हम घर में रहते हुए कार्य सब करते हुए सब में भगवत भाव अगर करना शुरू कर दिए धीरे धीरे सही, और ये आएगा कैसे? जैसे हम पुत्र को हम ठाकुर जी का स्वरूप माने, पत्नी को कि भाई ठाकुर जी ने कृपा करके हमको पत्नी रूप में आए हैं और ये सेवा हमको कर रही है, तो ऐसे भाव बनना शुरू हो। किसी एक एक करके अगर आप व्यक्तियों में भाव बनाना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा। और सबसे जरूरी है नाम स्मरण होते रहना चाहिए, नाम जपना बहुत जरूरी है। अब देखो, जैसे कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा। अब शुभ आपको सुख देगा और पाप अशुभ जो है वो दुख देगा। इसी को पुण्य और पाप कह लो। अब आपको जैसे देखो, छोटी छोटी कार्य में छोटी छोटी क्रिया करते हुए कैसे आप उसका लाभ उठाएं। जैसे कि आप जब स्नान करते हैं तो देखो, स्नान की भी एक विधि है। अब जब स्नान करने गए तो जब स्नान करने के लिए जैसे ही आप जल को आप अपने शरीर के ऊपर डालते हैं तो स्मरण, अब जैसे गंगा स्नान का फल आपको मिल जाए तो उसका कैसे करेंगे? जैसे ही आपने जल को लेकर के अपने मस्तक से डालना शुरू किए तो स्मरण हो गंगे, हर हर गंगे, हे गंगे माता। अब ये स्मरण होने से अब आपको गंगा स्नान का फल मिल गया। अगर उस समय गुरु या इष्ट का स्मरण हो, जो आपके गुरुदेव हैं उनका चरणों का स्मरण या इष्ट का स्मरण, तो वो आपका भागवतिक क्रिया बन गई। वो स्नान आपका जो है वो भजन में बदल गया। अब वैसे ही भोजन करते समय, जैसे आप भोजन के लिए बैठे, अब भोजन आप कर रहे हैं, उस समय आपका पहले भोजन करने से पहले कम से कम 5 से 10 बार कम से कम नाम का उच्चारण हो, और बीच बीच में आप नाम या कोई भी ऐसी सत्संग अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो वो तो ठीक है, आप जैसे यंत्र वगैरह में लगा दिए, या आप चिंतन में आप प्रभु को लेकर आ रहे हैं और भोजन पा रहे हैं, तो वो पूरा भोजन आपका भजन बन गया और वो आपको अंदर से सतोगुण लाएगा। और सात्विक प्रवृत्ति ही भजन में मन लगाता है, परमार्थ को बनाता है, क्योंकि सतोगुण से ही भजन होगा। क्योंकि रजोगुण में भोग विलासता की भाव होगी, तमोगुण में क्रोध आएगा ज्यादा, काम वासना ज्यादा बढ़ेगी, तो उसमें आपको भजन नहीं बनेगा, भजन बनेगा सतोगुण से। तो सतोगुण की प्रवृत्ति को लाने के लिए भोजन सबसे बड़ा इसमें जो है वो कार्य करता है। तो भोजन को अच्छा कैसे बनाए? तो इसीलिए भोजन करते समय नाम जप, कीर्तन या नाम स्मरण, तो भोजन अच्छा हो जाएगा। अब वैसे ही जैसे कोई हम कार्य कर रहे हैं, किसी की चलो हम सेवा कर रहे हैं, अब उसमें भाव हो जाए प्रभु की कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हमको ये सेवा का मौका दिया, हम ये जो सेवा कर रहे हैं, अंदर की, बाहर कुछ नहीं बोलना है, अंदर की भाव जो है वो रखना है। बाहर में हमारी क्रिया कुछ नहीं होगी, पर आंतरिक भाव ऐसा हो, हे प्रभु, हे परमपिता, आपने जो कृपा करके हमको ये सेवा प्रदान किया है, ये आपकी कृपा से हो रही है और आप करा रहे हैं, नहीं तो हमारे जैसे अधम नीच पतित तो ये करने का योग्य ही नहीं है। अब ये देखो, इतना उत्तम भजन हो गया, क्योंकि इससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो हम नित्य क्रिया को करते हुए, नित्य कर्म को करते हुए, हम अपने जीवन को घर गृहस्थी में सब कार्य करते हुए कैसे भक्ति और भजन और परमार्थ को पुष्ट करें और बनाएं, वो छोटी छोटी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। अब हमारे पास जैसे कोई व्यक्ति हमारे दरवाजा पर आ जाता है, अब उसको रोटी की जरूरत है तो हम उसको भोजन कराएं। अगर जल की जरूरत है, हम दौड़ करके जल